हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 में हम जो मेंबर पढ़ रहे थे वो कारा पढ़ रहे थे। कारा के हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ा। अब पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जिसे ओगोनियम या निक्यूल कहते हैं। मैच्योर ओगोनियम में केवल एक बड़ा एग होता है जो 5 लंबी ट्यूबरल सेल द्वारा कवर्ड होता है। यह सेल्स एग के चारों ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 या 2 से अधिक बार कॉइल्ड होती हैं। प्रत्येक ट्यूब सेल डिवीजन द्वारा साइटोप्लाज्म के एपेक्स पर एक छोटी सेल बनाती है, जिसके ऊपर ओगोनियम के एपेक्स के पास 5 छोटी सेल का निर्माण होता है, जिसे कोरोना कहते हैं। ओगोनियम में आवरण की प्रेजेंस इस एल्गी का एडवांस फीचर है। इस आवरण की तुलना ब्रायोफाइट के आर्किगोनियम के जैकेट से की जा सकती है। तो यदि हम एक ओगोनियम का स्ट्रक्चर देखें इसके सेक्शनल व्यू में, तो इस प्रकार ऊपर ये 5 कोरोना सेल दिखाई दे रही हैं। सारी ट्यूब सेल्स हैं, अंदर एग है, ये एग का न्यूक्लियस है, स्टॉक सेल होगी, पेडिसल सेल होगी। इस प्रकार से ओगोनियम का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब नेक्स्ट स्टेप आती है इस टॉपिक में फर्टिलाइजेशन। ओगोनियम के मैच्योर होने पर ट्यूब सेल कोरोना के नीचे एक दूसरे से अलग हो जाती है, जिसके फलस्वरूप ओगोनियम के चारों ओर 5 लंबी कतारें बन जाती हैं। इन जो दरार हैं, इन दरार के द्वारा एंथ्रोजॉइड ओगोनियम में प्रवेश करते हैं और एग से फ्यूज कर डिप्लॉयड ओस्पोर का निर्माण कर देते हैं। ये जो कोरोना है, ये अलग अलग हो स्लिट बनी, यहाँ से एंथ्रोजॉइड जाएगा और एग से फ्यूज होकर डिप्लॉयड जायगोट बनाएगा। इस प्रकार ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब जो आता है जो टॉपिक, जो हेडिंग अगला जो टर्म है वो है जर्मिनेशन ऑफ ओस्पोर। रेस्टिंग स्टेज के बाद ओस्पोर का डिप्लॉयड न्यूक्लियस एपेक्स की ओर बढ़ता है। इसमें मियोसिस डिवीजन से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। इसके बाद एक ट्रांसवर्स वॉल द्वारा ओस्पोर 2 अनइक्वल सेल में डिवाइड हो जाता है। इसके एपेक्स की ओर स्थित छोटी लेंटिकुलर सेल में केवल एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, जबकि आधारीय कोशिका में 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं। एपिकल सेल में लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, जिससे राइजोइडल इनिशियल तथा प्रोटोनिमल इनिशियल का निर्माण होता है। दोनों सेल्स अपोजिट साइड की ओर वृद्धि करती हैं। राइजोइड इनिशियल पॉजिटिव जियोट्रॉफिन शो करता है और इलोंगेट होकर प्राइमरी राइजोइड बनाता है। पॉजिटिव जियोट्रॉफिन का मतलब इसकी जो वृद्धि है वो नीचे की ओर होगी। इसके विपरीत प्रोटोनिमल इनिशियल नेगेटिव जियोट्रॉफिन शो करता है तथा विकसित होकर प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाता है, जिसमें नोड तथा इंटरनोड का निर्माण होता है। देखिए जैसे ये रहा, हम देखें इसको ओस्पोर माने न्यूक्लियस डिवाइड होकर 4 न्यूक्लियस बने, फिर इसमें डिवीज़न हुआ, एक सेल ऊपर की ओर बनी जिसके अंदर फंक्शनल न्यूक्लियस रहता है, बाकी 3 न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिजनरेटिंग न्यूक्लियाई। इसके बाद ये जो इसमें जो ऊपर वाली जो सेल थी उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होता है, जिससे 2 प्रकार की सेल बनती हैं। तो प्रोटोनिमल इनिशियल बनती है, एक राइजोइडल इनिशियल बनती है। जो प्रोटोनिमल इनिशियल है वो ऊपर की ओर वृद्धि करती है, यानी कि पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म शो करती है, और जो राइजोइडल इनिशियल है वो नीचे की ओर ग्रो करती है, यानी कि निगेटिव फोटोट्रॉफिज्म शो करती है। प्रोटोनिमा डिवाइड होकर नोड इंटरनोड सब बन जाती हैं, जबकि राइजोइडल इनिशियल बना के डाइजोइड बनाती है। इस प्रकार जायगोट के जर्मिनेशन से नया प्लांट बनता है। हम इसको इसकी लाइफ साइकिल में इस प्रकार दिखा सकते हैं। बाई ऊपर जो दिखाएंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाई एमाइलम स्टार, बल्बिस,
एमॉर्फस बल्बिस, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, इसके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाने के लिए से कारा बनाएंगे, कारा से निकला ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल से निक्यूल, मतलब ग्लोब्यूल और निक्यूल कारा से निकले। ग्लोब्यूल के अंदर क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इसके अंदर एंथीडियम एंथीरोजोइड का निर्माण होता है। निक्यूल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एग का निर्माण होता है। इन दोनों का जो फ्यूजन वाला प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जिससे जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के अंदर मियोसिस डिवीज़न होता है और डेवलपमेंट ग्रोथ होती है। प्राइमरी प्रोटोनीमा बनता है। प्रोटोनीमा में डिवीज़न होता है, जिसमें नोड इंटरनोड बनती हैं और नए थैलस का निर्माण होता है। उसके बाद नोड पर तीनों अपेंडेजेस बनने लगते हैं। इस प्रकार कारक की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। इस प्रकार कारक की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट और साथ ही साथ हमारा क्लोरोफाइसी क्लास भी कंप्लीट होता है। क्लोरोफाइसी क्लास में हमने जो एल्गी पढ़े, 5-7 एल्गी पढ़े और साइनोफाइसी के मेंबर्स पढ़े, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स पढ़े। आज हम क्लास बेसिलरिफाइसी पढ़ेंगे। क्लास बेसिलरिफाइसी के मेंबर्स को डायटम्स बोलते हैं और इसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेंबर इसका है, जिसकी हमें लाइफ साइकिल पढ़नी है, वो है नेविकुला। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एल्गी बेसिलरिफाइसी क्लास है, ऑर्डर पेनेलिस, फैमिली नेविकुलेसी, मेंबर नेविकुला। अब पढ़ते हैं इसका अक्यूरेंस। अक्यूरेंस नेविकुला एक फ्रेश वाटर डायटम्स है। इसकी कुछ जातियां स्थलीय हैं। नेविकुला की स्पीशीज एक्वेटिक इकोसिस्टम में फूड वेब में इम्पॉर्टेंट तथा प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में कार्य करती हैं। जो फूड चेन होती है, फूड वेब जो होती है, उसमें जो फर्स्ट प्रोड्यूसर होता है, उसमें नेविकुला की कुछ स्पीशीज हैं। अब बात करते हैं इसके थैलस स्ट्रक्चर की। इसका थैलस स्ट्रक्चर बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, अपने आप में अलग होता है कि प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर तथा आइसोबाइलेटर सिमेट्री वाली होती है। इसमें समान, आइसोबाइलेटर का मतलब इसको 2 समान भागों में डिवाइड किया जा सकता है वाली होती है। इसकी सेल्स जनरली आइसोलेट फॉर्म में पाई जाती हैं। इनकी सेल वॉल में सिलिका की मैक्सिमम मात्रा पाई जाती है। इनकी सेल वॉल 2 वॉल्व से मिलकर बनी होती है। सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, 2 कपाट से मिलकर ये बनी होती है, जिन्हें फेस्ट्यूल कहते हैं। दोनों वाल्व में नीचे वाले वाल्व को हाइपोथीसिया कहेंगे, ऊपर वाले वाल्व को एपिथीसिया कहते हैं। प्रत्येक थीका के 2 मेन पार्ट होते हैं। तो इसकी बात क्या हुई, इसका जो स्ट्रक्चर की बात हुई, जिसका जो इसमें एक फेस्ट्यूल पाया जाता है, एक तो जिसमें हाइपोथीका होता है, एक एपिथीका होता है। एपिथीका हाइपोथीका को वो कवर किए होता है, बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर्स में होता है, तो इसको फेस्ट्यूल बोलते हैं। और हाइपोथीका और एपिथीका में पाए जाते हैं। और जो थीका होते हैं उनके भी अपने मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे जो बेसल प्लेट के समान पार्ट होता है जिसे वॉल्व कहते हैं, VLV, तथा वॉल्व के ऊपर अंदर की ओर मुड़ा हुआ एक कनेक्टिंग बैंड अथवा सिंगुलम होता है। दोनों वाल्व के कनेक्टिंग बैंड में टीथ लाइक ग्रूव्स पाए, दांतों की तरह खांचे पाए जाते हैं, जिनके द्वारा एपिथीका व हाइपोथीका कनेक्टिंग बैंड एक दूसरे से मजबूती से जुड़कर मेखला बना लेते हैं, गर्डिल बना लेते हैं ना, जिनकी जो पकड़ होती है वो मजबूत हो जाती है,
ग्रिप पकड़। नेविकुला में फेस्ट्यूल में एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है, जैसे रैफी कहते हैं। रैफी एक एंड से दूसरी एंड तक फैली रहती है, दोनों एंड्स पर पोलर नोड्यूल बनाती है और दोनों एंड्स पर उनके पोलर नोड्यूल बनते हैं। इसी प्रकार एक नोड्यूल रैफी के बीच में होता है, जिससे सेंट्रल नोड्यूल का मतलब पोलर नोड्यूल भी होंगे और सेंट्रल नोड्यूल भी होंगे, नोड्यूल होंगे रैफी द्वारा जुड़े होंगे, बीच में रैफी होगी। यदि फेस्ट्यूल इस प्रकार से पड़ा हो कि जो उसका वॉल वाला सरफेस ऊपर की ओर हो तो उसे टॉप व्यू या वॉल व्यू कहते हैं। अगर कनेक्टिंग पॉइंट ऊपर हो तो उसे गर्डल व्यू कहते हैं। तो अब हम जो एक स्ट्रक्चर्स के वॉल व्यू का देखें या टॉप व्यू का देखें तो हम इस प्रकार से दिखाई देगा। ये हो गया इसका जो ये डेंटेड ग्रूव्स बने हुए हैं, ये बीच वाली रैफी है, सेंट्रल नोड्यूल या पोलर नोड्यूल है और ये पोलर नोड्यूल। तो ये पूरा वॉल व्यू दिखाई दे रहा है। गर्डल व्यू में तो दोनों तीखा दिखाई देते हैं, वॉल व्यू में इस प्रकार से इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। पोलर नोड्यूल्स दिखाई देना, सेंट्रल नोड्यूल्स दिखाई देना, डेंटेड ग्रूव्स दिखाई देना, रेफी दिखाई देना, ये सारे स्ट्रक्चर्स इसमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार हमने इसके स्ट्रक्चर को भी हमने देखा तो इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो फेस्ट्यूल से मिलकर बना होता है फेस्ट्यूल, जिसमें दो वाल्व होते हैं, गर्डल होती हैं और टीथ लाइक ग्रूव्स होती हैं जिससे वो आसानी से बंधे रहें। हाइपोथिका और एपिथिका होते हैं। हाइपोथिका नीचे होता है, एपिथिका ऊपर होता है और बॉक्स जैसी ये संरचना होती है डायटम्स की। इसमें दो व्यूज़ हम देख सकते हैं, टॉप व्यूज़ और गर्डल व्यूज़।